हेलो स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं, इसका रोल बोर्ड के कंपटीशन में कहीं भी देखा जाए तो इसका एक अहम रोल होता है। तो आज हमारी ये वीडियो हम चर्चा करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। तो डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या चीज़ है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने यहाँ पे 7 ठो प्रॉपर्टी लिखी है, पहले से लिख डाले हैं कि इस पे समय हम वेस्ट ना करें। हम एक एक को समझा दे रहे हैं। और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्राम ए टू बी, ये लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। तो ये कह रहा है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, लिमिट को सेम रख करके, लिमिट समान रख करके हम इसमें चर में परिवर्तन कर सकते हैं। वेरिएबल को चेंज कर दिया हमने, यहाँ एक्स डी एक्स है, यहाँ टी डी टी कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी है ए टू बी, यहाँ देखिए बी टू ए है। हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी है, हम लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं, कई लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और ये जो सी होगा, ये जो सी होगा वो लेस देन बी होगा और ग्रेटर देन ए होगा, ए और बी के बीच होना चाहिए। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। फोर्थ देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। वेरिएबल की जगह, चर की जगह पे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। और इसी का एक तो कॉर्लरी कह लिया जाए, उपप्रमेय कर लिया जाए, या एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दिया जाए। जब लोअर लिमिट जीरो होती है तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ये चीज़ इसी की उपप्रमेय है, कॉर्लरी है। और बाकी ये छठवां और सातवां, 6 और 7, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल है। ये माइनस ए टू ए लोअर लिमिट और अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब ये आगे डिसाइड हो जाता है इवन फंक्शन पे और आड फंक्शन पे। इवन फंक्शन होगा तो ये माइनस जो है हट जाएगा, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, दूना हो जाएगा। और आड फंक्शन होगा, विषम फलन होगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको। और सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी है जीरो टू टू ए, हम लिमिट को हाफ करने, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे समान आ जाती है, उस केस में हम लिमिट को हाफ करते हैं। तो यह जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास 7 ठो प्रॉपर्टीज हैं। एक आध और प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक एक प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो सबसे पहले हम करा रहे हैं ये जो स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी है, इस पे हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जो मापांक में होते हैं या असतत फलन होते हैं, वह इस प्रॉपर्टी से लगते हैं। हम एक एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहले देखिए इस थर्ड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हम कैसे कराते हैं। तो पहले एक चीज देख लिया जाए, जैसे अब एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का जीरो टू पाई बाई 4 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं रहता तो बस इतना करके हम प्लस सी लिख देते, लेकिन यहाँ तो हमको लोअर लिमिट दे दिया गया है और अपर लिमिट दे दिया गया है। तो यहाँ पे इंटीग्रल के बाद यहाँ लोअर लिमिट और फिर यहाँ पे अपर लिमिट। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स पाई बाई 4, सॉरी यहाँ 0 to 1 है, 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस
tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगी और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया हमारा π/4। तो अगर ये i है तो इसकी वैल्यू हो गई π/4। इट मीन्स कि हम इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो एक तो साधारण सा क्वेश्चन हमने आपको बताया है। अब मॉडुलस के क्वेश्चंस को बता रहे हैं आपको। मॉडुलस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मॉडुलस का क्वेश्चन 3 स्टेप में होता है। जैसे हमारा है 0 से 2, 1 ये x माइनस 1 dx। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि मॉड के अंदर है। लिमिट है हमारी 0 से 2, 2 क्या कह दिया जाए, ये 1/2 कर दे रहा हूँ, फ्रॉम 0 to 1/2। तो 3 स्टेप क्या होता है। सबसे पहले ये मॉडुलस के अंदर जो है उसको 0 से हम करके देखते हैं। 0 के इक्वल करके देखते हैं तो x की वैल्यू पाते हैं। x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो यहाँ पे 0 से 1/2 के बीच में 1 है, 1 नहीं है। तो जब 1 नहीं है तो ये हमारी लिमिट जो है स्प्लिट नहीं होगी, नहीं टूटेगी। तो अब बस सेकेंड स्टेप हो जाएगा i = 0 से 1/2 mod x माइनस 1 dx। इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि ये x की वैल्यू इस लिमिट के अंदर नहीं है। अब हमको क्या करना है, रिमूवल ऑफ मॉड करना है, मॉड को रिमूव करना है। तो मॉड को रिमूव करना है तो मॉड रिमूव कैसे होगा ये देख लीजिएगा। x की कोई वैल्यू जो 0 और 1/2 के बीच में होगी यहाँ रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मॉड हट जाएगा और निगेटिव आएगी तो मॉड हटेगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा। तो देखें 0 और 1/2 के बीच में मान लीजिए हमने 1/4 यहाँ रख दिया। कोई भी नंबर जो 0 और 1/2 के बीच में हो, 1/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो अब हमारा मॉड तो हट रहा देखिए, लेकिन ये 1 माइनस एक्स dx, इसका साइन चेंज होके ये x माइनस 1 है, हम 1 माइनस एक्स। अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 1/2। अब अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स की जगह पर हो जाएगा 1/4 और माइनस 0। तो ये 1/2 माइनस 1/8, ये 8 हो जाएगा, 2 4 जा है 8, 3/8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का ये आंसर रहा। एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये 0 से 3 तक है, हमारा मॉड x माइनस 2 dx है। ये दूसरा क्वेश्चन है, 0 से 3 मॉड x माइनस 2। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या पाएंगे आप, x बराबर 2 पाएंगे। यह 2 जो है 0 और 3 के बीच में है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये लिमिट स्प्लिट कर जाएगी यहाँ से। तो कहाँ से कहाँ तक स्प्लिट करेगी, एक बार 0 से 2 तक और फिर 2 से लेकर के 3 तक। अब देखिए पहला स्टेप में हमने क्या किया, लिमिट को स्प्लिट किया, लिमिट को तोड़ दिया 0 से 2 और 2 से 3। यहाँ हम लिमिट को स्प्लिट नहीं कर पाए क्योंकि ये x की वैल्यू इसके बीच में नहीं है। अब कोई भी वैल्यू, अब मॉड हटाएंगे, जो 0 और 2 के बीच में होगी रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव आएगा तो यहाँ मॉड तो हटेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए 2 और 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी मॉड हट जाएगा, इसका साइन नहीं चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दिया जाए, यह हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्राम 0 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 0 से लेकर 3 तक। अब 2 रख दिया जाए, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दिया जाए। 0 से ये 2 से 3 हो जाएगा, ये 0 से 2 और 2 से 3। तो 2 रखेंगे तो 4 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हो गया और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 9/2 माइनस 6 हो जाएगा
और लोअर लिमिट रख रहा हूँ। ये 2 यहाँ रखूँगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 रखूँगा तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 में से 2 घटेगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये और ये ऐड हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 17/2 माइनस 8, तो ये हो गया 2 प्लस ये हो जाएगा 2 16 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो ये क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 5/2 हुआ। तो देख लीजिए अभी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चला जाए जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी आज की वीडियो केवल और केवल मॉडुलस फंक्शन पे ही आधारित होगी, क्योंकि इसका क्वेश्चंस आता है, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। अब कुछ क्वेश्चन देखें, हमने ये लिख दिया -1 से लेकर के 2 तक x³ - x dx, ये क्वेश्चन देखें हमारा। इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम x³ - x = 0 कर देंगे, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x - 1 x + 1 = 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 आई, -1 आया, 0 आया और 1 आया। अब देखिए x की जो 3 वैल्यू आई, ये तीनों वैल्यू कौन सी लिमिट जो है इसके और इसके बीच में है, तो इसके बीच में केवल 0 और 1 है। तो ये टूटेगा, ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा -1 से लेकर के 0 तक, x³ - x dx प्लस 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 1 तक होगा, x³ - x dx, फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 2 तक, x³ - x dx। यही मेन चीज़ जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मॉड के अंदर जो रहता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर कर देने से हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाती है, आसान तरीका है। और इसमें से किस पे स्प्लिट होगा, जो वैल्यू x की इसके और इसके बीच में आएगा। तो -1 इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में 0 और 1 है, तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 तक। अब देखिए, अब हमारी लिमिट तो स्प्लिट कर गई। अब ये रिमूवल ऑफ मॉड को कैसे रिमूव करेंगे, तो कोई वैल्यू जो इसके बीच में रखा जाए, जैसे हमने -½ रख दिया जाए, तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा वो देखना है। तो -1/2 रखेंगे तो -1/8 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस वाला ज़्यादा है, तो -1 से लेके 0 तक यह x³ - x हो जाएगा हमारा, क्योंकि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा। अब 0 से 1 रखा जाए, देखिए जाए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो 0 से 1 में मान लीजिए 1/2 रखा जाए, तो ये 1/8 है, -1/2 है, तो ये निगेटिव आएगा, तो यहाँ माइनस करके 0 से लेके 1 तक x³ - x dx। अब देखिए ये वैल्यू 1 से लेके 2 तक, 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये 1 से लेके 2 तक x³ - x dx। देखिए क्या हो गया, पहला स्टेप में हमने क्या किया है, ये लिमिट को स्प्लिट किया है, तोड़ा है। कैसे तोड़ रहा हूँ, यहाँ से क्लियर हो रहा है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, मॉड को रिमूव किया है। मॉड कैसे रिमूव होता है, इस इंटरवल में x की वैल्यू रखने पर ये मॉड के अंदर अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मॉड सीधे सीधे हट जाएगा, और निगेटिव आएगा तो साइन चेंज होके हटेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा, तो यहाँ माइनस का। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये x⁴/4 माइनस x² 2 -1 से लेके 0 तक, माइनस ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x² 2 है, 0 से लेके 1 तक, और प्लस ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x² 2 1 से लेके 2 तक। अब इसमें हमें करना क्या है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देना है। तो जब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखा जाए तो -1 रखेंगे, तो ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, 1/4 माइनस 1/2। ये तो इसकी वैल्यू हो गई, इतने की वैल्यू हो गई, माइनस यहाँ देखिए
अपर लिमिट रख रहा हूँ 1/4 माइनस 1/2, और यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो -0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपर लिमिट रख दिया जाए यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16/4 माइनस ये 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2। तो देखा जाए क्या कैंसिल होता है, क्या बचता है, ये -1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। अब ये हो गया, ये हो जाएगा प्लस ये 4 माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा -1/4 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 ये 1/2 मिल करके 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ही ले लेता हूँ मैं, 4 हो जाएगा। तो ये हम -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। तो सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ये 16, 2 18, 2 20, 2 22, 22 में से कितना घट जाएगा, 8 1 9, 1 10, 1 11। फिर से देख लिया जाए कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा पाइटी वाला 16 2 18, 18 2 20 2 22। तो ये हो जाएगा 22, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 8 2 10 11, 11/4। तो ये 11/4 हो गया। तो ये इस क्वेश्चंस की वैल्यू हो गई। तो मॉडुलस क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेशन में किया जाए, कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और हम बताते हैं। मेथड वही रहेगा, 3 स्टेप क्या क्या रहेगा। पहले स्टेप में ज़रूरत पड़ी तो लिमिट को स्प्लिट करेंगे, दूसरे स्टेप में माड को रिमूव करेंगे। अब जैसे देखिए 0 से π/2 माड cos x माइनस साइन x dx, ये क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0 करेंगे तो tan x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू π/4। तो देखें ये जो x की वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में है, जो 0 और π/2 है। तो अब लिमिट को स्प्लिट कर दिया जाए 0 से लेकर के π/4 तक, ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस साइन x dx, और प्लस π/4 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक, ये हो गया cos x माइनस साइन x dx। अब देखिए इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 0 से π/4 तक cos बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो सीधे सीधे माड हट जाएगा, cos x माइनस साइन x dx। अब यहाँ देखिए π/4 से π/2 तक साइन बड़ा होता है, cos छोटा होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, π/4 से π/2, ये हो गया cos x माइनस साइन x dx। अब हमारे देखिए इस स्टेप में लिमिट ब्रेक हो गई, इस स्टेप में मॉडुलस फंक्शन माड हट गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कर दिया है, cos x का साइन x का हमारा हो जाएगा cos x 0 से π/4 माइनस cos x का हो जाएगा साइन x, प्लस ये हो जाएगा cos x π/4 से π/2। तो रख दिया जाए वैल्यू, साइन π/4 प्लस cos π/4 माइनस साइन 0 माइनस cos 0, ये वैल्यू हो गई। माइनस यहाँ रखा जाए, साइन π/2 प्लस cos π/2 माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4, सबकी वैल्यू रख दिया जाए। ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो गया। माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2, 1/√2, 2/√2 माइनस 1, यहाँ पे -1, ये -2√2 हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 2/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा
ये 4/√2 -2, तो ये हो जाएगा 2√2 -2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 -1। तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर रहा। अब तो क्वेश्चंस कुछ समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन को। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को और बताते हैं आपको। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी प्रॉपर्टीज़ पे आप क्वेश्चंस करोगे तभी क्लियर होगा। तो एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे ये है हमारा क्वेश्चंस 0 से पाई √1 + 4 sin²x/2 -4 sin⁡x/2 dx। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये माड में नहीं है लेकिन कैसे माड में आएगा उसको क्लियर कर रहा हूं। ये देखें 2 sin⁡x/2 -1 का ये होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोला जाए, पहले का स्क्वायर ये हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर वो हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल ये हो जाएगा। तो अब एक चीज़ जरा ध्यान में रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल में कोई इंटीग्रेंड, कोई समाकल्य जो रूट के अंदर होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट के अंदर होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट और परफेक्ट स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएंगे तो वो माड में आ जाएगा। वह जो अंदर की चीज़ है वह माड के अंदर आ जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये रूट है और परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे को जब कैंसिल करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे तो मॉडुलस आ जाएगा। अब माड का फंक्शन हो गया। तो अब हम करते क्या है इसको, 2 sin⁡x/2 -1 = 0, तो sin⁡x/2 = 1/2, तो x/2 = π/6, तो x = हो जाएगा π/3। x की ये वैल्यू इस इंटरवल में है। तो चलिए तो कर दिया जाए हमारा, इस अब लिमिट को स्प्लिट कर दिया जाए 0 से लेके π/3 तक। ये हो जाएगा 2 sin⁡x/2 -1 और फिर π/3 से लेकर के पाई तक। क्या कर दिया जाए हमारा, नहीं ये तो केवल यही वैल्यू नहीं आएगी, एक वैल्यू और आएगी। ये हमको 0 से पाई है ना, तो एक यह x/2 जो हो जाएगा वो π/6 भी हो जाएगा। यहाँ दो जगह मिलेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, एक यहाँ पे मिलेगा और दूसरा ये वैल्यू मिलेगी, एक 30 का मिलेगा और एक ठो 150 का मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा। तो x/2 = हो जाएगा हमारा π/6 और ये वैल्यू पाई में से π/6 घटा देंगे तो 5 π/6। देखिए ये वैल्यू छूट रही थी क्योंकि लिमिट हमारी 0 से पाई तक है। ये π/6 रखते ना, तब रखते जब ये लिमिट 0 से π/2 तक होती। तो x = हो गया π/3 प्लस 5 π/3 हो जाएगा। तो अब लिमिट को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो चलिए हमारी स्प्लिट कहाँ से होगी, 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से पाई है, तो अब यहाँ से हो जाएगा 0 से π/3। ये हो जाएगा हमारा 2 sin⁡x/2 -1 dx प्लस π/3 से लेकर के 5 π/3, 2 sin⁡x/2 -1 dx प्लस थर्ड हो जाएगा 5 π/3 से लेकर के पाई तक 2 sin⁡x/2 -1 dx। अब एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम माड को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 π/3 ये तो पाई से अधिक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। x की वैल्यू जो आई हमारी, ये चीज़ जो आई
5π/6 तो यह पाई से हमारा कम है, लेकिन जब ये x/2 की वैल्यू x निकाल लें तो 5π/3 आ रहा है ना, तो यह पाई से अधिक हो जा रहा है। तो ये इस 3 पार्ट में नहीं होगा स्प्लिट, केवल देखिए थोड़ा सा यहाँ से ये इसको ये कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ये होगा हमारा 0 से लेकर के π/3 तक 2 sin x/2 - 1 dx प्लस π/3 से लेकर के पाई तक 2 sin x/2 - 1 dx तक, क्योंकि वो जब लेते हैं 5π/3 होगा तो इस लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा। हम पहले ये 2π समझ रहे थे, तब ये होता हमारा। तो अब हम मॉड को रिमूव करें, फिर से एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ये जब भी कोई रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट जाएगा तो मॉडुलस में आ जाएगा, मापांक में आ जाएगा। और इसको 0 किया गया तो x की वैल्यू 2 मिली, π/6 और 5π/6 x/2 की वैल्यू तो x निकला तो π/3, और ये चीज़ 5π/3 जो होगा पाई से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए 0 से 60 डिग्री के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो x की वैल्यू अगर 60 रखें तो 30 हो जाएगा, 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब जैसे कोई भी वैल्यू रखें तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। पॉजिटिव अगर आएगा तो वैल्यू हमारी जो होगी वो होगी प्लस होगी, और निगेटिव आएगा तो वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो 0 से 60 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव आ जाएगा तो 0 से π/3 1 - 2 sin x/2 मॉड हमारा हट गया, और ये वैल्यू हमारी इस इंटरवल में पॉजिटिव आ जाएगी। तो 2 sin x/2 - 1। अब हमें इंटीग्रेट करके अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देना। तो ये x माइनस ये हो जाएगा, ये माइन प्लस हो जाएगा 2 cos x/2 साइन का हो गया माइनस cos x/2, x/2 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/2, यहाँ 2 हो जाएगा, और 0 से π/3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए जा, यहाँ पे हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos x/2 विथ निगेटिव माइनस x, और π/3 से लेकर के पाई तक। अब हमारा इंटीग्रेशन तो हो गया। अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देना है। तो अपर लिमिट रखा जा π/3 प्लस 4, यहाँ हम π/3 रखेंगे तो ये cos π/6 हो जाएगा, π/6 माइनस यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और -4 cos 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू हो जाएगी, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो दोनों प्लस हो जाएगा। एक बार पाई रखेंगे तो 4 cos π/2 माइनस पाई, ये अपर लिमिट हो गया, और लोअर लिमिट इसको माइनस कर दिया जाए तो ये दोनों माइनस कॉमन ले लिया गया है तो दोनों प्लस हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारा cos π/3 और 4 cos π/3 नहीं π/6 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा π/3। ये देखिए ये अपर लिमिट जहाँ x है पाई रख रहा हूँ तो π/2 हो जा रहा है, यहाँ पाई हो रहा है, और यहाँ माइनस दोनों है ना तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे ये चीज़ लोअर लिमिट रख रहा हूँ तो 4 cos π/6 हो जाएगा। अब वैल्यू निकाला जा तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 4 cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, अब माइनस ये 4 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब माइनस ये वैल्यू निकाल दिया जाए, cos π/2 0 हो जाएगा और माइनस पाई हो जाएगा, इसमें से ये घटा दिया जाए, -4 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये हो जाएगा हमारा -π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 4, ये 2√3 माइनस 4, ये प्लस पाई और प्लस 2√3 हो जाएगा, और ये इसको प्लस π/3 हो जाएगा। अब ये 2√3 ये 2√3 ये 4√3 हो जाएगा,
और यह π/3 और π/3 मिल करके 2π/3 प्लस 2π/3 प्लस π-4 दैट्स ऑल। तो मॉडुलस क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह सॉल्व होते हैं हमारे, ये इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन आपको लिख दें जिसको आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा वीडियो में, हम उसको सॉल्व करके अलग से डाल देंगे। जैसे एक साल एडवांस में क्वेश्चन आया -2 से 2 तक 1 - x² dx, एक क्वेश्चंस ये आया। और एक क्वेश्चंस है हमारा -π/2 से π/2 cos x - cos³ x dx, एक ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो इन दोनों क्वेश्चन कमेंट करिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस की हम अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू।